प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर हम इस इतवार प्रभु के पवित्र उपस्थिति में, उसके छत्र छाया में एकत्रित है। हम पेंतकुस्त की तैयारी में हैं। कुछ ही दिन ही रह गया है पेंतकुस्त के लिए। हम लोग तैयारी में रहे और प्रत्येक दिन प्रभु का वचन को मनन करते हुए प्रेरितों और माँ मरियम के साथ ये 50 दिन हम बिताएंगे। प्रभु के उस पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए इंतजार में रहें, प्रार्थना में रहें। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहन जो दुखी है, परेशान है, अपने अलग अलग ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर इस प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हैं, उन सबके जीवन में प्रभु महिमा प्रकट करें और चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करें। जीवित वचन आज सबके दिल को छू ले और हर प्रकार के डिप्रेशन, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, शराब, नशे, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को हमारे बीच में से प्रभु दूर करें, बीमारियों को दूर करें और आर्थिक समस्याओं को दूर करें। घर का निर्माण में प्रभु बरकत दे, कोर्ट कचहरी के केस से प्रभु छुटकारा दे। आपके अलग अलग मनोरथों को प्रभु आज पूरा करें, अपने आशीर्वादों से आपको भर दे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 का वचन 10 प्रभु हमें आज दे रहा है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 10। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपके और मेरे हर एक आचरण, हर एक कदम कदम, हर एक बोली प्रभु जानता है और उसका हिसाब रखता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं हर एक को, प्रत्येक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। पाप करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा, पुण्य करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए बड़े सावधान रहना है। हमारे इस संसार में जो जीवित रहते समय हमारे पास थोड़ा ही समय है। मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता होगा कि समय इतना जल्दी निकल रहा है कि हमें याद करना ही मुश्किल है। 2024 हो गया, हमें पता ही नहीं चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है 2000 कल ही हुआ। ऐसा इतना फास्ट दुनिया चल रही है। 2024 का अभी चौथा महीना चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है। पलक चपकते ही ऐसे ही मतलब दुनिया चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतना स्पीड में है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे क्षण भंगुर का ये जीवन जो है, उसमें पवित्रता में जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा कोई आइडिया नहीं है, पर जाना तो पक्का। तो इसलिए आचरण पर ध्यान देना, हृदय और अंतरतम को पवित्र रखना, हमारे हर एक कर्म उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऑर्डर में हम जाएंगे। प्रभु कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या है, ये नहीं देख सकता है।
थोड़ा बहुत हम समझते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य के बाहरी रूप रंग देखता है और उस पर विचार रखते हैं। हालेलुया। वो इंसान अच्छा है बुरा है या ये सब सोचता रहता है। जो मनुष्य करता है बोलता है वही हमें समझ आता है, लेकिन प्रभु एकदम हृदय को और अंतरतम को जानता है। आपके अंदर क्या है वो प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु कहता है मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। पहले हृदय और अंतरतम को प्रभु देखेगा और उसके बाद ही आचरण और कर्मों का। इसलिए सबसे पहले हृदय और आपका आचरण को सही करो, पवित्र करो और प्रभु के मर्जी के अनुसार आप इसको सबको ट्यून करो। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, हमारे प्रत्येक भाई बहनों में पूरा हो जाए, मेरे परिवार के परिजनों के जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु मेरे अंतरतम को देख और प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। हर एक मेरा आचरण पर प्रभु जी अपना पहरा लगा ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूं। मेरा आचरण आपके वचन के अनुसार हो, मेरे सभी कार्य प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। आपको पता है कुछ लोग कर्मों के ऊपर बहुत जोर देता है, लेकिन प्रभु बाइबल में दोनों के ऊपर बहुत जोर देता है, आपके हृदय और आपका आचरण। ये दोनों पर, यानी आपका विश्वास के अनुसार कर्म होना चाहिए। संत याकूब अपना पत्र का 2 अध्याय 17वां वचन में ये कहता है, इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। इट इज विदाउट लाइफ, फेथ विदाउट वर्क। तो कर्म, आपका आचरण आपके विश्वास को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब, हम लोग पिछले दिन भी मनन कर रहा था। देखो, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप पाप करते हैं तो फिर आपका बपतिस्मा व्यर्थ है। बपतिस्मा का सिंपल मतलब है, वर्ड मीनिंग बोले तो, या फिर संत पौलुस जो सिखाता है, बपतिस्मा का मतलब है पापों के लिए मरना, वो भी यीशु के साथ, और फिर यीशु मसीह के साथ एक नया जीवन के लिए जी उठना। इसको कहता है बपतिस्मा। अगर पाप के लिए आप मरा नहीं, आपका रिश्ता टूटा नहीं पाप के साथ, फिर आपका बपतिस्मा यूं ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं। पाप के लिए मरना, यीशु मसीह के लिए जीना, बपतिस्मा का मतलब यही है। क्रिश्चियन बनना का नहीं। कई लोग ये समझ रखा है बपतिस्मा का मतलब है ईसाई बन गया। बिल्कुल नहीं। हाँ, टाइटल शायद मिल जाएगा, चर्च में मेंबरशिप भी मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये बात को बहुत ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अधिकतर समय हम लोगों को लगता है कि मुक्ति यानी उद्धार, पाप क्षमा ऑटोमेटिक है। बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह में विश्वास करके पापों को त्यागेगा, एक नए जीवन के लिए यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा से संचालित जीवन के लिए तैयार हो, तब जाकर विश्वासी कहलाया जाएगा, ईसाई कहलाया जाएगा। नहीं तो आपका और मेरा ये बपतिस्मा लेना किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रभु आचरण पर ध्यान देने वाला है, उसका फल देने वाला है। सब बोले आमीन। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम को जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु सब कुछ देखता रहता है एक तो, और हमारे आचरण और हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारी नज़र,
हमारा उठना बैठना हर चीज़ का फर्क पड़ता है। प्रभु हर चीज़ को देखता है, ध्यान रखता है, समझता है, उसका हिसाब रखता है, उसके अनुसार हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को कहीं भी बचाव नहीं है। चुपके से पाप करने का कोई मौका ही नहीं, शैतान को मौका नहीं देना है। मान लो आप व्यभिचार करता है, गलत रिश्ते में रहता है, लैंगिकता के पापों में फंस रहा है, आपके जो बोली ही इतना बुरा है कि आप डबल मीनिंग का शब्द इस्तेमाल करता है, हंसी मजाक में गलत सोच, गलत बात आपके मुंह से निकलता है और आप पाप स्वीकार भी करते, परम प्रसाद भी लेते। आप कहते हैं मेरा बपतिस्मा हो रखा है, क्या फायदा है? हम में से बहुतों का प्रॉब्लम यही है, सर से लेके पांव तक हम लोग पाप से भर जाते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारियों से लेके जो कल बपतिस्मा लिया वो भी इस तरह चलता है। इसीलिए हमें देखकर लोग कहते हैं कैसा ईसाई है। ईसाई है लेकिन फिर भी शराब पीता है, झगड़ा करता है, तलाक के लिए जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है, धोखा देता। हाँ, क्योंकि ईसाई और पाप एक साथ नहीं चलता, बपतिस्मा और पाप एक साथ नहीं चलता, ईसा मसीह और पाप एक साथ नहीं चलता। जो भी ईसा मसीह का है वो पाप से छुटकारा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कर्मों का फल देने वाला है। सो प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिएगा, आपके और मेरे जीवन का हर एक आचरण का और हर एक कर्मों का फल हमें मिलेगा। प्रभु हिसाब रखने वाला है, बोली का भी, नज़र का भी, कर्मों का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने आचरण को बदल डालिए, ईसा मसीह के अनुसार जीवन बताइए, उसको धारण करो। ईसा मसीह को धारण करके दूसरा क्रिस्त बनने का कष्ट कीजिए। संत पौलुस के साथ बोलना है, अब मैं नहीं क्रिस्त मुझ में जीवित है। गलातियों का अध्याय 2:20 याद रखिएगा। हमें क्रिस्त बनना है, हमारे अंदर से पाप हटना है, यही प्रभु चाहता है। अपने सारे आचरण को प्रभु के चरणों में रखे, हर बुराई, हर तकलीफ, हर पाप, हर गंदगी प्रभु के चरणों में रखे। आज यीशु मसीह अपने लहू के सामर्थ्य से हमें धो डालिए, अपने मृत्यु से पापों को प्रभु जी हरा दे और अपने पुनरुत्थान से मृत्यु को हरा दे और मुझ में नवजीवन का संचार कर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है जो कोई यीशु क्रिस्त में है वो नई सृष्टि है। प्रभु जी 2 कुरिन्थियों का 5:17 वचन आज मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए और 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। वचन सुन के यूं ही न जाइएगा प्यारे भाई बहनों, ये वचन है ना, आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहिए, ताकि इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल डाले, नया कर दे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बार बार दोहराते जाइएगा। इस वचन को दूसरों तक शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।